Hello, Hello, students. Welcome to my channel Discover Social Science. In the continuation of the same chapter, seventh topic, religious reform in public debates. देखिए हम इंडिया में आ गए हैं और रिलीजियस मतलब धर्म के बेस पे क्या रिफॉर्म हुए थे और आइडियाज क्या थे। जैसे यूरोपियन उसमें हमने बात करी थी कि जो कैथोलिक्स थे उनको बहुत डर लग रहा था क्योंकि वो बहुत पुराने विचारों वाले थे और वो एरिस्टोक्रेट्स जो राजा महाराजा थे उन्हें डर लग रहा था कि प्रिंट कल्चर से बुक्स आएंगे, बुक से अवेयरनेस होगी क्योंकि यूरोप में 80% पॉपुलेशन लिटरेट हो गई थी। अब इंडिया की बात करते हैं। फ्रॉम अर्ली 19th सेंचुरी रिलीजियस इश्यूज पे बहुत डिबेट चल रही थी। डिफरेंट ग्रुप्स कन्फ्रंट किया कि कन्फ्रंट मतलब अपोज किया कि जो चेंजेस हो रही थी कॉलोनियल सोसाइटी में अलग अलग वेज में, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस एंड कैंपेन फॉर द रिफॉर्म। मतलब जैसे राजा राम मोहन रॉय हैं रिफॉर्म, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, आप लोगों ने मिडिल क्लासेस में हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा इनके बारे में। तो अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग उनके आइडियाज थे। दीज डिबेट्स वर कैरीड आउट इन पब्लिक एंड इन प्रिंट, मतलब ये डिबेट्स वर्बली भी हुई और प्रिंट में भी हुई। मतलब इनके ऊपर बुक्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, ये सब जो है वो प्रिंट करे गए। प्रिंटिंग एंड न्यूज़पेपर्स नॉट ओनली स्प्रेड द न्यू आइडियाज, पर इन्होंने नेचर ऑफ द डिबेट को भी चेंज कर दिया। मतलब एक केवल खाली बहस नहीं हो रही थी, कुछ फैक्ट्स थे जिसमें बहस हो रही थी। प्रिंटेड ट्रैक्स जो है उन्होंने नेचर ऑफ द डिबेट को भी, मतलब प्रिंटेड मटेरियल का फायदा क्या हुआ कि जो डिबेट की जो नेचर है वो भी चेंज हो गई। अब लोग जो थे वो अलग अलग, जैसे मैंने आपको बताया कि उनके आइडियाज जो हैं वो शेप अप हो गए। आप जब पढ़ते हैं ना तो आप देखिए ऐसा नहीं है, ये एक चीज मैं आपको बता दूं कि दिमाग तो सब में भगवान ने दिया है। पढ़ने से क्या होता है, आप शेपिंग चिजल हो जाती है, पॉलिशिंग हो जाती है आपकी। आप देखिए दिमाग तो सब में दिया है। आप पहले भी मैंने कुछ अपनी वीडियो से बताया था, जो आपके घर में मेड आती हैं, चाहे वो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, अगर कुछ होती हैं कुछ नहीं होती, लेकिन आप देखिए वो आपके घर में एक पर्टिकुलर टाइम पर ही आती है। वो ऐसा नहीं है कि एक दिन में आई एक दिन शाम को आई। तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पे, दैट मीन्स कि उन्हें टाइम का आइडिया है, उन्हें हर चीज की अवेयरनेस है। पर वो जो कुछ चीज जो आपके अंदर है, पॉलिशिंग है, जो आप पढ़े लिखे हैं इसीलिए पॉलिशिंग है। तो कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, प्रिंटेड जो न्यूज़पेपर थे उन्होंने न्यू आइडियाज ही नहीं स्प्रेड किए, उन्होंने नेचर ऑफ डिबेट को शेप कर दिया। वाइडर पब्लिक जो है वो पब्लिक डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकती थी बाय एनी मीन्स। मतलब मैं तब की बात कर रही हूँ, कोई सोशल मीडिया नहीं था, प्रिंटेड मटेरियल वाज एक्चुअली एक न्यू रेवोल्यूशन था। लोग अपनी व्यूज एक्सप्रेस कर सकते थे, न्यू आइडियाज इमर्ज हुए, ओपिनियन का आपस में क्लैशेस हुए। दिस वाज अ टाइम ऑफ इंटेंस कंट्रोवर्सी सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर्स में। और कौन से टॉपिक्स पे हमारे यहाँ देखिए, क्योंकि सोसाइटी फर्क थी, देश फर्क, सोसाइटी फर्क, विचार फर्क, ये फर्क आ जाता है ना। तो देश डिफरेंट हुआ, सोसाइटी डिफरेंट, प्रॉब्लम्स डिफरेंट, विचार डिफरेंट। हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम थी, विडो इमोलिशन पे, कि क्यों एक औरत जो है वो हस्बैंड मर जाए तो वो अपने आप को जला ले, और जब वाइफ मरे तो हस्बैंड क्यों ना जलाए अपने आप को। तो विडो इमोलिशन, मोनोथिज्म, एक ही भगवान की पूजा करना, ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड, तो ये आइडल वर्शिप, इन सभी टॉपिक्स पे काफी डिस्कशन हुई। बंगाल में सबसे ज्यादा रेवोल्यूशन आया था। बंगाल में आप देखिए सोशल रिफॉर्मर्स में सबसे ज्यादा नाम बंगाल के रिफॉर्मर्स का आता है। टू रीच वाइडर ऑडियंस आइडियाज प्रिंट हुए। राजा राम मोहन रॉय ने संवत कौमुदी, ये बुक उन्होंने लिखी और उन्होंने पब्लिश करवाई है 1821 में। हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, जो हिंदू के जो पंडित वगैरह थे वो इस बात से नहीं खुश थे। जैसे आप देखिए ना, ये इवन पर्शिया में भी पर्शियन न्यूज़पेपर्स देवर पब्लिश्ड, जामिया जहान नामा, शमसुल अकबर, ये आप देखिए। अभी इसका रीसेंट एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आ गई है, तालिबान सरकार ने लड़कियों के पढ़ाई पे बैन कर दिया है। अब क्यों बैन कर दिया है, क्यों ना वो अवेयर हो,
क्या रीजन है। और अभी मैं न्यूज पेपर में देख रही थी कुछ थोड़ा सा अपने ही देश में, फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रंट लाइन इंडियन आर्मी के फीमेल ऑफिसर्स, उनको ये फ्रीडम दी गई थी। ये थोड़ा सा हट के मैं बता रही हूँ, उनको ये फ्रीडम दी गई थी, दे कैन गेट एनी टाइप ऑफ हेयर कट बट इट शुड बी शॉर्ट, छोटा हेयर कट लेकिन शॉर्ट हो। उनको ये फ्रीडम दी गई थी शॉर्ट हेयर कट में कोई सा भी, लेकिन उन्होंने मिलिट्री हेयर कट लाइक देयर मेल क्रू मेंबर्स, उन्होंने सेम वही हेयर कट जो है वो करवाया। मेरा इधर ये बात कहने का क्या मतलब है, मेरा ये मतलब है कहने का कि अब एनडीए का एग्जाम गर्ल्स भी दे सकती हैं, फ्रंट में आर्मी में गर्ल्स भी आ सकती हैं। कल ही मैं न्यूज देख रही थी, सियाची ग्लेशियर फर्स्ट टाइम फीमेल ऑफिसर्स जो हैं दे हैव बीन अपॉइंटेड बाय द बाय आवर आर्मी। तो ये इतने मतलब बदलाव आ रहे हैं ये। तो अफगानिस्तान में एक तरफ, दूसरी तरफ ये अफगानिस्तान में उनको गर्ल्स को बैन कर दिया है पढ़ना, उनका प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नाउ कमिंग बैक टू, ये मैं मतलब आपको जस्ट कोरिलेट कर रही हूँ ये चीज कि प्रिंटिंग से क्या अवेयरनेस आती है। प्रिंटिंग से अवेयरनेस आती है जब इंसान लिटरेट होता है, तो वो प्रिंटेड मटेरियल पढ़ता है। आप सामने देखिए ना, आप इंग्लिश पढ़ पा रहे हैं इसलिए आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अगर आप समझ लीजिए आपको इंग्लिश नहीं आती, तो ये आपके लिए व्हाट वी कॉल एज कि वो एक बिल्कुल काला अक्षर होता है ये। तो इन द सेम ईयर गुजराती न्यूज़पेपर, बॉम्बे समाचार, उसका भी अपीयरेंस, मतलब लोग अलग अलग जगह ऐसे प्रिंटेड मटेरियल वो प्रिंट कर रहे थे, भड़काने के लिए नहीं, अवेयरनेस के लिए। लेकिन कुछ एक ग्रुप को ये लग रहा था कि ये पुराने रीति रिवाजों को चैलेंज कर रहे हैं। इन नॉर्थ इंडिया उलेमा वर डीपली एंशियस कि मुस्लिम डायनेस्टीज जो हैं उनको ये डर था कि मुस्लिम डायनेस्टीज खत्म हो जाएंगी, और कहीं ऐसा ना हो ये कॉलोनियल रूलर जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉज को चेंज करें। जैसे 3 तलाक का मुद्दा जो है वो इंडिया में उसके ऊपर कानून बना, इतने साल बाद कानून बना। तो आई वोंट डिस्कस मच इन डिटेल, लेकिन ये कानून बना। तो ऐसे ही मुस्लिम पर्सनल लॉज चेंज ना हो जाए, इस बारे में उनको काफी डर था। और टू काउंटर दिस दे यूज चीप, अब उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने चीप लिथोग्राफी प्रेसेस, चीप होता है जैसे वो जो कागज भी खराब, और पब्लिश करा पर्शियन और उर्दू ट्रांसलेशन में होली स्क्रिप्चर्स को, रिलीजियस न्यूज़पेपर पब्लिश कराए उन्होंने। देवबंद में बहुत मेजर इनका वो है, एक सेंटर है ये जहां से फतवा इशू होता है। जैसे फतवा मतलब अ सॉर्ट ऑफ वार्निंग कि भाई जो मतलब लाइक मुस्लिम जो लाइक सानिया मिर्जा को वंस शी वाज आल्सो इशूड फतवा कि वो जो है वो कुछ ड्रेस कोड को लेके था। तो देवबंद सेमिनार फाउंडेड इन 1867 पब्लिश न्यूज़पेपर thousands upon thousands फतवा टेलिंग मुस्लिम रीडर्स कि वो अपने को डेली लाइफ में कैसे अपना आचार विचार उन्हें रखना चाहिए, कैसे लाइफ लीड करनी चाहिए इस्लामिक डॉक्ट्राइन्स के अकॉर्डिंग। ऑल थ्रू द 19th सेंचुरी नंबर ऑफ मुस्लिम ग्रुप्स सेमिनार्स जो है वो सेमिनारीज अपीयर्ड, और सबकी अपने अलग अलग इंटरप्रिटेशन थी फेथ के ऊपर, मतलब उनके धर्म के ऊपर। उर्दू प्रिंट उनको हेल्प देम कंडक्ट दीज बैटल्स इन पब्लिक। एमंग हिंदूज, आप देखिए हिंदूज में क्या था कि एमंग हिंदूज टू प्रिंट इंक्रीज द रीडिंग ऑफ रिलीजियस, मतलब बहुत सारी धर्म को लेकर किताबें वर्नाक्युलर लैंग्वेज में वो प्रिंट होने लगी। फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन जो है वो रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी थी ये आया, और 1810 में बाय 18 सेंचुरी मिड 19 सेंचुरी सॉरी चीप लिथोग्राफिक एडिशंस नॉर्थ इंडियन मार्केट में बहुत आ गए। फ्रॉम 1880s, मतलब चीप में क्या था, कागज की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती। फ्रॉम 1880s नवल किशोर प्रेस लखनऊ में आई, श्री वेंकटेश्वर ये बॉम्बे में आई। ये प्रेसेस जो है ईयर हल्का सा आप जैसे 1880s याद रख लीजिएगा, इफ यू हैपन टू, आप बार बार एक दो बार पढ़ेंगे आपको अपने आप कुछ चीजें याद हो जाएंगी। ना भी ईयर याद हो कोई बात नहीं है, आप बेसिक चीज को समझ लीजिए कि इंडिया में रिलीजियस डिबेट जो है वो किस मुद्दे पे हुई थी, और ये हिंदूज और मुस्लिम्स का ये क्या इनका बेसिक रिलीजियस उसका क्या इसका
पर्पस उनका क्या था। देन इन देयर प्रिंटेड एंड पोर्टेबल फॉर्म, दिस कुड बी पोर्टेबल फॉर्म मतलब छोटी बाल पॉकेट बुक्स नहीं होती जो छोटी छोटी, जैसे आपकी डिक्शनरीज होती हैं, वो आप बैग में भी रख लेते हैं। और वो दिस दे कुड बी ऑल्सो रीड आउट टू लार्ज ग्रुप ऑफ इलिटरेट, क्योंकि अभी इंडिया में लिटरेसी रेट अच्छा नहीं था जो यूरोप में था, कि इलिटरेट मेन एंड वुमेन के पास आते, इसलिए वो ये करते थे कि ये प्रिंटेड पोर्टेबल फॉर्म इसलिए होती थी कि जो इलिटरेट हैं उनके सामने भी पढ़ा जा सके, वो भी एक तरीके से अवेयर हो जाए। रिलीजियस टेक्स्ट देयरफॉर रीच्ड अ वेरी वाइड सर्कल, डिबेट्स एनकरेज करी गई, डिस्कशंस एनकरेज करी गई, कंट्रोवर्सीज। प्रिंट not only stimulated publication of conflicting opinion but it also connected communities। तो प्रिंट ने नेगेटिव काम नहीं किया, पॉजिटिव